हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विजय केल्विन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री के बिहाइंड जो भी बेसिक चीजें हैं उन्हें मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा। सेकेंड वीडियो में कुछ इशू हो गया था, कोई बात नहीं। क्लासेस आपकी 7:30 PM पर डेली अपलोड हुआ करेगी। वो बच्चे से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन या कुछ किसी के पास नहीं गया। ठीक है, तो यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो को जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उस चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का एनालाइजेशन करना है। मैं इधर उधर न जाते हुए सीधा आपके पास आता हूं। देखिए आप इन चीजों को ध्यान से। मैं कुछ बेसिक बातें लिखने जा रहा हूं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आज के क्वेश्चन करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये बताया हुआ है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू कब बराबर होगी? जब उनके एंगल का एडिशन कितना हो? 90 डिग्री हो। अर्थात साइन कॉस के कब बराबर होगा या कॉस साइन के कब बराबर होगा? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। टेन कॉट के कब बराबर होगा? कॉट टेन के कब बराबर होगा? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। सेक कोसेक के कब बराबर होगा और कोसेक सेक के कब बराबर होगा? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। सीधे शब्दों में कहें तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। टेन और कॉट के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और है, ये एक दूसरे के एवर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल्स भी हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसीलिए टेन का मल्टीप्लाई 1 तब होता है जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। कॉट का मल्टीप्लाई तब होता है जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं। आज की क्लास को आप बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं। देखते हैं बेटा, आप इस यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका एंगल थीटा है। इस थीटा एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ड होगा। मैं एक बार इनके सिंबल्स इन्हीं के सामने लिख देता हूं इंग्लिश वालों बच्चों के लिए। ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज। फिर से हम लोग वही लाइन लिखते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे तो आप क्या कहोगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर। वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है यहां पे? हमें एक बार हमें के स्क्वायर से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है बेटा? के स्क्वायर से। जैसे आप के स्क्वायर से इसमें भाग दोगे, बताइए क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा L अपॉन के, दोनों पे स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बताइए ये क्या बन जाएगा आपका? A अपॉन के, दोनों का स्क्वायर होने के कारण। सहमत हो? देखिए, अगर चित्र पर जाएं तो बताइए L अपॉन के लंब बट्टे कर्ड किसके बराबर है? आप कह दोगे लंब बट्टे कर्ड साइन थीटा के बराबर है। तो बताइए ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बताइए ये क्या बन जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? जिसे आप लोग फॉर्मूला फॉर्म में याद कर लेते हो। आपको सिर्फ यहीं तक नहीं वर्क करना है, इससे आगे थोड़े और एनालाइजेशंस करने हैं। जब तक आप इन एनालाइजेशंस को ध्यान से केयरफुली नहीं देखोगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम यहाँ पे समझने वाला काम करते हैं, फिर प्रैक्टिस वाला काम करेंगे। आप वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपके अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। हो सकता है कुछ बच्चों को आज थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आप ध्यान दोगे, सही से पढ़ोगे तो चीजें ये भी आसान, बहुत आसान है।
अगर आप 9th 10th की तरह आप देखते हो, 10th 12th की तरह, तो ये मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। सहमत हो? तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एनालाइजेशन अभी हम कुछ समय बाद और करेंगे। यहां पे हम एक लाइन और लिखते हैं बेटा। पहले मैंने आपसे कहा था कि आप L स्क्वायर से भाग, वो K स्क्वायर से भाग दीजिए। यहां किससे आपने डिवाइड किया था? आपने K स्क्वायर से डिवाइड किया था। यहां पे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं K से डिवाइड करिए, क्योंकि इन बातों के एक्चुअल मतलब समझाना चाहता हूं मैं, ये क्या है। आप किससे डिवाइड करिए? सिर्फ K से। अगर आप K से डिवाइड करोगे तो बताइए, यहां पे 2 L हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं L अपॉन K, L इंटू L अपॉन K, एक L अलग कर दिया, प्लस सेम काम यहां पे मैं कर सकता हूं A इंटू A अपॉन K। बताइए बराबर में कितना हो जाएगा आपका? एक K बच जाएगा। सहमत हो? बराबर में एक K आपका बचना ही बचना है। तो अब देखिए ध्यान से, चित्र से जो L अपॉन K रखा हुआ है, बताइए ये L अपॉन K क्या है? आप कह दोगे L अपॉन K साइन थीटा है, प्लस यहां पे बताइए A अपॉन K क्या है? आप कह दोगे कॉस थीटा है, बराबर में क्या है? K। ये लाइनें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आपको बस इनके साथ कंपैरिजन करना है। अगर आप ध्यान दोगे तो छोटे छोटे कंपैरिजन्स करने हैं। अगर इसको आप इधर ले आते हो तो देखिए ध्यान से, यहां साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, कहीं से भी आप देख लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो पहले हम इन दोनों बातों को जज करते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर K स्क्वायर, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम बोलते हो। एक तो पाइथागोरस थ्योरम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा कोई भी इक्वेशन जो थीटा के एक से अधिक मानों के लिए सेटिस्फाइड होता है, उस थीटा के बहुत सारे मानों के लिए सही होता है अपने डोमेन में, तो वो आइडेंटिटी अर्थात सर्वसमिता कहलाती है। तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बताइए थीटा के डिपेंडेंट था कि थीटा के इंडिपेंडेंट था? थीटा के इंडिपेंडेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप यहाँ पे इस थीटा को 2 डिग्री लिखो, 5 डिग्री लिखो, 75 डिग्री लिखो, 80 डिग्री लिखो। सहमत हो? अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो इन बातों को मैं थोड़ा और आगे लिखता हूं, थोड़ा और कंसाइज करने की कोशिश करता हूं। ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपसे ये कहा हुआ है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसको अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ है। बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, देखोगे जैसे जैसे मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, फिर मैं आपको एक साथ इनके कंबाइन करके क्वेश्चंस दिखाऊंगा एग्जाम ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। यहां से पूछने वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको समझ में आएंगे तो आप ओरली आंसर टिक करोगे। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, इतना ही टाइम लगता है। सहमत हो? ठीक है। इस लाइन को आप चाहो तो और लिख सकते हो, केवल एक फॉर्म में ही जज नहीं करना। अगर कभी भी आपको साइन और कॉस दिया हो, साइन और कॉस को आपको एलिमिनेट करना है, साइन और कॉस दिया हो, साइन और कॉस को आपको एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा साइन और कॉस को वर्ग करके क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कभी भी अगर आपको एक ऐसा लीनियर इक्वेशन दिया हो, मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, साइन और कॉस में एक लीनियर इक्वेशन दिया हो, लीनियर इक्वेशन में या साइन और कॉस के मान दिए हो, आपको साइन और कॉस एलिमिनेट करना है, तो बताइए इसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? आपके दिमाग में मैसेज जाएगा साइन और कॉस को वर्ग करके क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। सहमत हो? और आगे बात करते हैं। कल ही मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के कब बराबर होगी। आप लोग जानते हो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के तब बराबर होगी जब एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। सहमत हो? सहमत हो तो बताइए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? साइन में, दोनों को साइन में बदल लेता हूं।
ये तो साइन स्क्वायर है ही है, बताइए इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप कह दोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस के थीटा। ध्यान से आप इन बातों को समझने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अगर दो साइन के एडिशन का स्क्वायर 1 कब हो सकता है? जब उनके एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ये नहीं कि बस आपने ये याद कर लिया, यहां से याद कर रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर आप याद कर रहे हो बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर याद कर रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इन्हें मेमोराइज मत करिए, लेकिन चीजों को बहुत केयरफुली एनालाइज करने की कोशिश करिए। एग्जामिनर का साइन में मन नहीं करेगा तो इसी को लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर को वो क्या लिख देगा? वो कॉस की फॉर्म में लिख देगा। इन सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सबके क्वेश्चन आप लोग ध्यान से एनालाइज करोगे तो ओरली लिख लोगे। बताइए यहां से अगर मैं कॉस में बदलना चाहूं तो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये वाला बताइए कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया हुआ था, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कल की क्लास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण गलत तरीके से अपलोड हो गई थी। ठीक है बेटा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो इस वीडियो को ये वाला डेटा पढ़ने के लिए जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात बाद में करेंगे, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक साथ मैं इकट्ठे क्वेश्चन लिख दूंगा। मान लीजिए कल को मैंने ये कह दिया x साइन थीटा बराबर a बाई कॉस थीटा बराबर b। उसने कुछ ऐसा लिख दिया, वो कह रहा है 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शंस में ट्रिगोनोमेट्री नहीं आ रही होगी, अर्थात थीटा नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आपने देखा कि मुझे साइन दिया है और मुझे क्या दिया है? कॉस दिया है। जब साइन और कॉस दिया है आप जानते हो, क्या जानते हो? साइन और कॉस को भर करके अगर आप जोड़ दोगे तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताओ साइन थीटा यहां से कितने मिलेगा? साइन थीटा यहां से मिलेगा a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा यहां से कितना मिलेगा? b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपको डायरेक्टली समझने और आप देख सकते हो। तो 4 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शंस दिया होगा, वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। सहमत हो? इस बात को अभी मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। और देखते हैं बेटा, मैं अगर यहां पे और बात करूं, दूसरा काम कल को उसने लिख दिया साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 79 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आप ये नहीं करोगे नहीं मैं तो साइन में कन्वर्ट करूंगा। आप देखिए बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्री में लिखें तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, या फिर साइन वर्ग थीटा प्लस क्या होता है? साइन वर्ग थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 तब होगा जब एंगल्स का योगफल कितना हो? या तो साइन के वर्गों का योगफल हो या कॉस के वर्गों का योगफल हो। यहाँ स्क्वायर है बेटा, या तो साइन के वर्गों का योगफल हो या कॉस के वर्गों का योगफल हो। 1 तभी होगा जब उनके एंगल क्या रहे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात एंगल का योगफल 90 डिग्री रहा हो। मैं उम्मीद करता हूं पहचान सकते हो। तो क्या ये 1 सेकंड का काम नहीं है आपके लिए? बताइए एंगल का योगफल 90 डिग्री है, कितना होगा? कल को अगर मैं आपसे ये कहूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर 1 है, तो बताइए x का मान क्या होगा? आपको मालूम है ये सब एनालाइजेशंस होने चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बताओ दो साइन के वर्गों का योगफल 1 कब होगा? जब उनके एंगल का योगफल कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर ये 40 है तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए? 50 डिग्री का होना चाहिए। सहमत हो? कल को वो ये नहीं लिखेगा तो अगला क्वेश्चन ये लिख देगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेगा। वो साइन कॉस दोनों को कॉस में लिख देगा। चलो मैं दोनों को कॉस में लिख देता हूं।
वो लिख रहा है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 है। तो बताइए थीटा 1 प्लस थीटा 2 में क्या रिलेशन है? आप जानते हो दो cos के वर्गों का योगफल, बताइए 1 कब होगा? जब एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे लिख देगो आपका एक आंसर होगा कौन सा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, आप इन्हें एनालाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, और देखते हैं थोड़ा। मैं उम्मीद करता हूं अब ये आपको समझ में आया होगा। अगर कभी भी साइन और कॉस का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है या साइन और कॉस सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए गए हैं, आपको उनमें से अगर ट्रिगोनोमेट्री हटानी है तो साइन और कॉस को वर्ग करके क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अकेले साइन के वर्गों का योगफल बताइए कितना रहेगा? 1 तब रहेगा जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, सेम कॉस के लिए है। यहाँ पे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी बनाता है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन पहले आप एनालाइज करो। ये तो एक लाइन हो गई बेटा। देखना, एक काम और मैं आपको समझाना चाहता हूं, दूसरा कंपैरिजन भी मैंने यही लिखा हुआ है। ये तब था जब आपने के स्क्वायर से भाग दिया था। एक बार आप चाहो तो किससे भाग दे सकते हो? के से भाग दे सकते हो। के से भाग दे सकते हो तो हम वापस आ जाते हैं, फिर से इन्हीं लाइनों को लिख देते हैं। बताओ यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था? दूसरे फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके लिखा था एल साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बराबर कितना निकला था? के निकला था। कितना निकला था? के। हो सकता है शायद कुछ बच्चों को दिखाई ना दे, तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। ये क्या था बेटा? एल साइन थीटा, साइन के साथ लंबी आएगा, प्लस ए कोस थीटा बराबर कितना आएगा? के। सहमत हो? आप इन बातों का भी कंपैरिजन ध्यान से करिए। देखिए ये लाइन क्या हमें बता रही है, उस बात पर आप ध्यान दीजिए। बताओ जो साइन का मल्टीपल है और जो कॉस का मल्टीपल है और जो बराबर में है वो क्या होने चाहिए? अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं, किसके ट्रिपलेट हैं बेटा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं तो थीटा के लिए ये यही वर्क कर रहे होंगे। क्यों वर्क कर रहे होंगे? मैंने आपके सामने ऊपर लिख रखा है, देखिए। ये यहां पे एक बार इस लाइन को और समझ लेते हैं, फिर वापस यहां देखेंगे। बताइए आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, अगर देखिए ध्यान से, ये एल और ए और के, देखिए एल ए के राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है। मैंने यहां ए बी सी नहीं लिखा हुआ है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हो गए तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये क्या बनेगा? जो एल इस थीटा एंगल के लिए, कौन से एंगल के लिए? जो थीटा एंगल क्वेश्चन में आपका इन्वॉल्व हुआ है, इस थीटा एंगल के लिए ही बताओ ये क्या होंगे? ये लंब, आधार और कड़ का वर्क करेंगे। लंब वाला साइन में आएगा, आधार वाला कॉस के मल्टीपल में आएगा, बराबर वाला हाइपोटेन्यूस होगा। कुछ अलग भी हो सकते हैं, जब अलग होंगे तब और आगे देखेंगे। पहले जो स्पेसिफिक चीजें मिल रही हैं, हम तो अभी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ के स्क्वायर को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, यही लाइन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। इस लाइन पे बनने वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं अगर आप ध्यान न दें तो। आपको एसएससी 2015 के मेंस में क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो ये क्वेश्चन था 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 13। देखिए साइन और कॉस में एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस से एक बार इन्हें क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। वही एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर हम इस वाली लाइन के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। देखिए साइन का मल्टीपल, कॉस का मल्टीपल और बराबर वाला क्या बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं तो इस थीटा एंगल के लिए ये क्या होगा? आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? आधार होगा। और ये क्या होगा? कड़ होगा। आपको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। जब आप 9th 10th में होते थे या 11th 12th में, तो पहले आप क्या करते थे? इसमें अंडर
a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c की फॉर्म में लिख के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग देते थे और फिर sin a प्लस sin b या cos a प्लस cos b या sin a प्लस b या sin a माइनस b का फॉर्मूला बनाते थे, तब जाके कहीं आपका आंसर आता था। आप लोग सोच रहे होंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स ना हो तो कोई बात नहीं बेटा, वो भी आपके सामने अगले वीडियो में आएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स ना हो। पहले तो हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को एनालाइज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब तो आपके लिए 2 सेकंड का काम है। उसने आपसे पूछा था बताइए tan थीटा क्या होगा, इतना सबको मालूम होगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होगा। बताइए परपेंडिकुलर कितना है? 5 है और बेस कितना है? 12 है। अब में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर अगर राइट एंगल ना होता, अगर ये ट्रिपलेट ना बनते तो आगे देखते बेटा क्या करेंगे। सहमत हो? पहले जो बर रहे उन पर तो वर्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके बोर्ड पे ये जो 2 आउटकम्स आए हुए हैं ये कोई नए आउटकम्स नहीं है। साइन का मल्टीपल, कॉस का मल्टीपल, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स होने के लिए साइन के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस कॉस के मल्टीपल का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? बराबर वाले का स्क्वायर होना चाहिए। ट्रिपलेट्स मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है या जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो पहली और दूसरी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको समझिए। मैं ट्रिगोनोमेट्री के प्रति आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल दूंगा। इन बातों को आपको अननेसेसरी बहुत बड़ा क्रिएट करके नहीं लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब ये लाइनें समझ में आई होंगी। मैं इन लाइनों को यहीं तक लिखता हूं। मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख दूं, आगे जाऊं उससे पहले आप इसका आंसर दोगे। आप मुझे बताओ बेटा, अगर कल को मैंने लिख दिया r sin थीटा, मैं लिख रहा हूं यहां पे 7 r cos थीटा, मैंने लिख दिया 7√3, तो आप मुझे बताइए r की वैल्यू क्या होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस लाइन को देखिए, यहां से कैसे कैसे आउटकम्स निकलेंगे, हम इस लाइन का कैसे कैसे यूज करेंगे। अभी आपको वैल्यू लेट करने वाले काम नहीं करने, वो तो आखिरी का काम है। जब हम चीजों को सोच लेंगे, समझ लेंगे, उनका अच्छा बुरा जान लेंगे, तब आप वैल्यू पुट करना सीखोगे। अभी बीच बीच में आप वैल्यू पुट नहीं करोगे। तो आपको मालूम है साइन और कॉस की लीनियर इक्वेशन है, बर करके क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। बताओ अगर ये नहीं r तो ये क्या बन जाएगा? r² sin स्क्वायर थीटा, ये r² cos स्क्वायर थीटा। बताइए साइन r² कॉमन आ जाएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं पूरा। r² sin स्क्वायर थीटा प्लस के r² cos स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 7 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आ चुका होगा। r² कॉमन आ जाएगा तो जो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसीलिए मैं लिख सकता हूं r² बराबर, यहां से 7 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा? 1 + 3 बचेगा। अब ये मत करना बेटा आप लोग कि 7 का स्क्वायर कर रहे हो 49 में 3 का मल्टीप्लाई करके फिर आप जोड़ घटा रहे हो। करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो। बताइए r², ये 7 स्क्वायर है और ये कितना है? 4 है। 2 स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ले लोगे, वर्गमूल ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं वहां से हमें अब क्या क्या समझ में आता है। जब तक ये लाइनें आपको न समझ में आए, आप इन्हें 2-4 बार अपने हाथ से न लिख लो, तब तक आप आगे की वीडियो को अनदेखिए, जो लोग बाद में देखते हैं। सहमत हो? ठीक है, तो आप यहां पर आइए। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कल के जो मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है वहां से है। आप 2 सेकंड में आंसर दीजिए क्या आएगा। ठीक है, सीडीएस में आया हुआ है 2015 में। देखने में लग रहा है कि जाने क्या लिखा हुआ है, जिनको समझ में आता है उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, तो देखना, अब मैं लिख दे रहा हूं, आपने किया हो। देखिए 2 tan का मल्टीप्लाई 1 होता है अगर उनके एंगल क्या रहे हो? 90 डिग्री योगफल के रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री।
तो देखिए x प्लस 50 माइनस x के साथ कितना है 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। दूसरे पर बात करते हैं, ये जो 20 लिखा हुआ है इस 70 के साथ कितना है 70 माइनस x के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, x से x कट जाएगा 20 और 70। तो अब देखिए क्या बना है, सिंपली आपका रह गया है tan 3 थीटा या 3x बराबर 1। बताइए ये 1 इसमें कितने की वैल्यू होती है, ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है। बताओ 45 डिग्री है तो x कितना होना चाहिए, आप कह दोगे x 15 डिग्री होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री कोई मुश्किल नहीं होती है अगर हम समझ लें तो, नहीं समझ पाए तो ट्रिगोनोमेट्री से मुश्किल कुछ नहीं होता है। सहमत हो बेटा? आगे देखते हैं, ये देखिए एसएससी टीयर 1 2014 में आया हुआ है। 2 सेकंड 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, क्या देखते ही आंसर टिक नहीं कर सकते? अभी अभी तो मैंने आपको समझाया हुआ है, 2 साइन के वर्गों का योगफल, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, उसमें आप साइन को कॉस में बदल सकते हो, कॉस को साइन में बदल सकते हो, लेकिन ये बदलने वाले काम आप बार बार मत करिए, पहले एक बार वेरिएबल फॉर्मेट में इन्हें लिखना सीखिए। देखिए कि आपको ये मैंने अभी अभी नहीं बताया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसी सर्वसमता है, ये कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल है। सहमत हो? तो बताइए मुझे एक साइन चाहिए, दूसरा साइन नहीं चाहिए, तो बताइए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और मैं जानता हूं कॉस और साइन कब बराबर होते हैं, कॉस और साइन तब बराबर होते हैं जब उनके एंगल का योगफल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है तो बताइए बेटा ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ गया अगर 2 साइन के वर्गों का योगफल 1 केवल और केवल तभी हो सकता है जब उनके एंगल का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। क्या देखिए 83 और 7 90 हो गया, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें पेपर ने पूछी हैं तो मुझे भी आपको बतानी पड़ेंगी, एक सेकंड के क्वेश्चन भी नहीं होंगे, देखो टिक करो देखो टिक करो। 80% पार्ट ऐसे ही होता है, देखो टिक करो देखो टिक करो। उस 20% में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उन लोगों को जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे आने से पहले आप इन्हें खुद कॉपी पेन लेकर के एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इस पाइथागोरस थ्योरम के डिफरेंट रूप देखना स्टार्ट करिए। ट्रिगोनोमेट्री में पाइथागोरस का रूप कैसे लिखा जाता है मैंने आपको 3-4 तरह से अभी लिखकर दिखाया हुआ है, आगे मैं भी फर्दर इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सहमत हो? पहले हम एक से डील कर लेते हैं, तब बाद में और चीजों से डील करेंगे। आपका आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कितने लोग हैं जो इसका आंसर नहीं दे सकते? देखिए ध्यान से, ये साइन के वर्गों का योगफल रखा हुआ है, ये कॉस के वर्गों का योगफल रखा हुआ है। देखिए साइन के वर्गों का योगफल 80-90 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पेयर की वैल्यू भी 1 होगी और इस पेयर की वैल्यू भी 1 होगी। और दोनों का क्या पूछ रहा है, आपको एडिशन पूछ रहा है, इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। अब ये 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के क्वेश्चन बनेंगे, धीमे धीमे वो यहाँ पे आपको सीरीज बनाने लगेगा। सीरीज बनाएगा तो उस बात को भी देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब यहां तक आप लोग पहचानने लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये नहीं कि इन्हें इसे जैसे आप 9th में लिखते थे साइन स्क्वायर, ठीक है, इसे कॉस में बदल लो, तो ये सारी चीजें हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो। आप लोग ये नहीं तो इसके साथ भी पेयर बना सकते हो। मैं एक बार दोबारा और लिख दे रहा हूं, बस एनालाइज करना सीखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये थीटा है नहीं 65 आपका, ये थीटा क्या नहीं है 65 नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 65 चाहिए। ये इसके साथ भी क्या है 65 नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यही लिखोगे तो ये कॉस में बदलना पड़ेगा और बताइए ये कितना बनेगा, तब ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर 65। फायदा क्या है कि आप ये सब करो, तब आप लिख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। सेम काम यहाँ पे करोगे। तो ये सब आप मत करिए, आपको बस जो पहले रिकॉल कराया गया है उस बात को एनालाइज करिए। 1-1 2-2 सेकंड में आपके आंसर निकलेंगे। सहमत हो? चलिए आगे बात करते हैं। कौन नहीं इसका आंसर दे सकता? देखिए साइन की सीरीज का स्क्वायर, सीरीज नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स लिख दिए हैं। देखिए
एंगल का योगफल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होगा 1 होगा। प्लस cot 30 आप लोग जानते हो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा, आप कह दोगे आपका आंसर 4 हो जाएगा। उसने ये आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसमें गलतियां कर दो, आप इन बातों को बहुत केयरफुली एनालाइज करें, ठीक है। गलतियां बहुत जल्दी होती हैं, cot 30 की वैल्यू कभी 1/√3 लिख देते हैं, कभी √3 लिख देते हैं। वो लोग जो लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, टेबल की वैल्यू एटलीस्ट इस समय आप लोग याद करके रखिए। आगे हम लोग फर्दर मूव करते हैं। कौन है जो इसका आंसर नहीं निकाल सकता? देखिए 10+2 2015 ने दिया हुआ है। देखिए एक कॉस ये दिया गया है, एक कॉस ये दिया गया है और आपको एम वर्ग एन वर्ग की वैल्यू पूछी है। बताओ एम वर्ग की जगह आप कितना लिख सकते हो? आप लिख दोगे यहाँ पे cos स्क्वायर 20 डिग्री। बताइए एन वर्ग की जगह आप कितना लिख सकते हो? आप लिख लोगे cos स्क्वायर 70 डिग्री। क्या आप बता नहीं सकते? ये तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करके लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दो cos के वर्गों का योगफल 1 कब होता है? जब उनके एंगल का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। एक एक सेकंड, 2-2, 4-4 सेकंड में आप आंसर लिख सकते हो, आप सही से ध्यान दोगे तो। अगर चीजें मालूम होंगी तो, आप सही से इन्हें पढ़ोगे तो। उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर से देखो बेटा कौन नहीं लिख सकता। देखिए 3/2 एज इट इज है। साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के कब बराबर होगी? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 3/2 बचेगा। और माइनस देखिए जो आज पढ़ा हुआ है उसकी हेल्प से, ये तो कल पढ़ा हुआ था उसकी हेल्प से, और जो आज पढ़ा हुआ है उसकी हेल्प से बताइए दो साइन के वर्गों का योगफल 1 कब होता है? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। अगर वो यहाँ पे 50 डिग्री कर देता तो हम लोग जब तक एक स्ट्रॉन्ग टेबल नहीं देता, इसमें बहुत छोटे छोटे मान भी कुल मिला के सीधे शब्दों में कहूं तो फिर वो आंसर थीटा में ही आता, थीटा को हम हटा नहीं सकते थे। और वो कोशिश करता है आंसर किस में आए, न्यूमेरिकली आए, और न्यूमेरिकली तब आएंगे ज्यादातर जब, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल के स्पेसिफिक फॉर्मेट लिखता है, मजबूरी होती है उसकी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़ा जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही सब कुछ घुमाता रहता है, इसीलिए। सहमत हो? तो बताइए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3/2 में से 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? आधा बच जाएगा। आप लिख सकते हो अगर आप ध्यान दोगे तो। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। थोड़ी सी अब सीरीज बना दी है यहां पे उसने, ठीक है, देखते हैं। साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 कितना पेयर है? एक पेयर है। एक पेयर है तो कितना बन गया? 1 बन गया। मैं दूसरा भी लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीजों को, धीमे धीमे आप देखने लगो। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कह दोगे 1 हो जाएगी, क्योंकि वही रखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 तब होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तीसरा हम लोग और लिखते हैं, साइन स्क्वायर 2 1 है। बताइए ये किसके साथ होगा? 69 के साथ। कितना हो जाएगा? आप कह दोगे 1 हो जाएगा। फिर मैं एक और लिख रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे दिखाना है इस समय, बस इतना हो जाए कि आपको समझ में आने लगे। जो 31 है वो 59 के साथ कितना हो जाएगा? कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए। अभी भी आपके पास क्या रखा हुआ है? 41 और रखा हुआ है। तो बताइए ये वाला 41 इस वाले 49 के साथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर आप पहचान पाते हो तो आप इन्हें जरूर लिख लोगे। सहमत हो बेटा? तो बताइए कितने? 1 2 3 4 5
5 तो 1 हो गए, और बताओ क्या रखा हुआ है आपका, साइन 45 रखा हुआ है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण 1/2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इन्हें पहचानने लगोगे। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें रखी हो तो आप ये देखिए रखा क्या हुआ है, कहां सीरीज बढ़ रही है। तो अभी यहाँ पे सीरीज नहीं बढ़ रही थी, कुछ समय बाद मैं यहाँ पे एपी के लिए लिखने लगूंगा किस तरह से एपी आएगी। जब एपी आएगी तो हमें इतना नहीं करना होगा, यहाँ तो आपको मैनुअली चेक करना आना ही चाहिए, मैनुअली लिखना आना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप पहचान लोगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा बेटा बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूं, बेटा काउंटिंग कर लो, इनकी काउंटिंग कर लो, इवन टर्म उठा लो, और जिसका मान जानते हो उसका मान उठा के रख दो, क्योंकि जरूरी नहीं वहां पे वो साइन 45 ही लिखे। साइन 45 लिख देता, साइन 45 की जगह अगर साइन 30 लिख देता, फिर क्या करते, साइन 60 रख देता, लेकिन सीरीज बनेगी तब नहीं होगा। तो मैनुअली भी आप इन चीजों को देखना सीखिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप पहचान सकते हो। फर्दर आगे मूव करते हैं। आप देखिए बेटा, तो अब देखिए आपके सामने डॉट 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 जब भी लिख देगा तो 100% सीरीज होना ही होना है, एपी होना ही होना है। एपी में लिखेगा, फिर वो किस में लिखेगा बेटा, एपी। तो एपी में आए उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन लिख लूं। पहले मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्या आप सभी लोगों को एपी आती होगी? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके डिफरेंस क्या रहते हैं, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस इक्वल रहते हैं। तो अगर मैं आपको लिखने की कोशिश करूं तो आप ध्यान देना बेटा, मैं एक एपी लिख रहा हूं, आपको एक एग्जांपल की हेल्प से लिखूंगा, मैं फॉर्मूला बेस नहीं लिखूंगा। बताओ अगर एपी का टर्म 2 लिख रहे हो तो गैप कितना होगा? आप चलिए वेरिएबल में लिख देता हूं। क्वेश्चन पर आऊं, पहले थोड़ा एल्जेब्रिकल टर्म समझ लीजिए एपी के बारे में। फॉर्मूला बताइए, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म कितना होगा, ए प्लस डी। बताओ अगर टर्म 2 लिख रहे हो, क्योंकि एक टर्म तो फिक्स होता है, टर्म 2 लिख रहे हो तो गैप कितने होंगे, आप गैप 1 बनेगा। अगला टर्म आप लिखना चाहते हो तो बताइए कितना है, ए प्लस डी है, 2d। बताओ अगर टर्म 2 लिख रहे हो तो गैप कितने होंगे, आप कह दोगे। टर्म 3 लिख रहे हो तो गैप 2 होंगे। सहमत हो? आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, ए प्लस 3d। बताओ अगर आप टर्म 4 लिख रहे हो तो गैप कितने होंगे, 3 होंगे। सहमत हो? आपको इतना सबको मालूम है कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। डी है तो अब बस आप फर्स्ट और लास्ट से देखिए ओवरऑल डिफरेंस कितने का है। ओवरऑल डिफरेंस आपके कितने का है, 3d का, जबकि एक गैप कितने का था, डी का। तो बताओ कितने गैप आ गए, 3 गैप आए हैं यहां से। जब गैप 3 होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आप कह दोगे नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। सहमत हो? जैसे मैं एक और लिख देता हूं, मैंने लिखा 1 3 5 7 डॉट 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 89। देखिए आपको दिख गया होगा एपी है, कितने का गैप है एक एक में, आप कह दोगे एक एक में 2 का गैप है। तो पहले ओवरऑल गैप काउंट कर लो, बताइए ओवरऑल गैप कितना हो गया, आप कह दोगे ओवरऑल गैप 88 हो गया। बताओ इस 88 के गैप को कितने के गैप में बांटना था, 2-2 के गैप में बांटना था। तो ओवरऑल कितने गैप आ गए, 44 गैप आ गए। अगर गैप 44 होंगे तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगा, कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 45 होंगे। एक और लिख देता हूं जिसमें आपको बहुत छोटी सी चीजें लिखूंगा, 1 3 5 7। देखिए इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। तो बताइए सब एपी रखी हुई है, ओवरऑल गैप कितने का है, आप कह दोगे ओवरऑल गैप 6 का है। और एक गैप कितने का है, आप कह दोगे एक गैप 2 का है। एक गैप 2 का है तो बताइए कितने गैप बन गए, आपके गैप अगर 3 बनेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आप कह दोगे नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे।
ये वही है जिसे आप फॉर्मूला फॉर्म में याद कर लेते हो, ये L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां L लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। फिर आप इसको क्या करते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर आप इसे क्या लिखोगे, L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी बराबर कितना, n माइनस 1। फिर 1 को आप इधर लेके आते हो, फिर करते हो L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इस एक ऑकवर्ड से फॉर्मूले को याद करिए, आप तो बस एपी की फंक्शनिंग को समझिए कि एपी की फंक्शनिंग क्या कहती है। ये चीजें हमारे सिस्टम में बहुत काम में आएंगी, या जहां जहां एपी का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां आपके बहुत काम में आएंगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चलिए बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब भी साइन या कॉस की सीरीज बना दे, जब भी वो डॉट 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 लिख देगा, आप 100% बेफिक्र हो जाइए, सीरीज बन रही होगी। जब नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफिक रखे हों जिन्हें आप काउंट कर सको, तो उस समय आप थोड़ा केयरफुल रहना, वहां शायद सीरीज न बने, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने समझा हुआ है। तो जब सीरीज बननी है तो देखना ध्यान से बेटा, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं। पहले तो ये हम लोग देखते हैं ओवरऑल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखिए यहाँ पे तो बहुत आसान है, पहले में पहला आ रहा है, दूसरे में दूसरा आ रहा है, तीसरे में तीसरा आ रहा है, चौथे में चौथा आएगा। तो बताइए 89 कहां पे आएगा। आप सभी लोगों ने कह दिया नंबर ऑफ टर्म्स 89 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 89 है। सहमत? अगर नंबर ऑफ टर्म्स 89 है, इतना क्लियर है, बाद में देखेंगे क्या है। अगर देखो तो पहले से पहला और आखिरी से पहला एक पेयर बनेगा, और बताओ इस पेयर की वैल्यू कितनी होगी, 1। इस बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। पहले से पहला और दूसरे से दूसरा, बताइए कौन होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 88, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो ऐसे ही प्लस डॉट 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 फर्स्ट और लास्ट से ये टर्म क्या होते जाएंगे, आप इन्हें लिखते जाओगे। तो आपको कितने टर्म्स लिखने हैं, आपको 89 टर्म्स लिखने हैं। तो पहले 89 के आप पेयर बना लो। टर्म्स 89 है, तो बताइए पेयर कितने बनेंगे 89 टर्म्स में, 89 टर्म्स। 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स एक तरफ हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट, बीच में एक मिडिल वाला रह जाएगा, एक टर्म। बताइए ये वाली वैल्यू कितनी आपको दे देंगे, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, आप कह दोगे इसमें 44 टर्म्स बनेंगे। और ये एक टर्म जब भी सीरीज बन रही होगी, यहां पे अगर बीच में बनेगा, न्यूमेरिकल मान आ रहा है, तो 100% आपका 45 डिग्री बनेगा। आप उसके लिए बेफिक्र हो जाइए। अगर फर्स्ट और लास्ट का योगफल 90 डिग्री है, फर्स्ट और लास्ट का योगफल अगर 90 डिग्री है, बीच में कुछ अगर बच रहा है, तो वो 45 डिग्री ही बनेगा। ये आप इन्हें लिख लिख करके देखिए, आप इन्हें याद मत करिए। यहाँ पे जो बच रहा होगा वो आपका 45, एक टर्म बच जाएगा। तो बताइए पहले से पहला और आखिरी से पहला एक पेयर की वैल्यू 1 होती है, तो 44 पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो फिर आप क्या कर दोगे बेटा, इनकी वैल्यू तो 44 हो गई, और बीच में 44 के बाद एक बच रहा होगा, कौन सा, 10 स्क्वायर 45। और 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी सीरीज बेस्ड ये क्वेश्चन मिले आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टर्म का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई कितना, 2 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। आप पूरे को लिखना चाहते हो तो लिखते रहिए, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखिए, क्योंकि बीच में अगर सीरीज बन रही है, आंसर न्यूमेरिकल आ रहा है, तो बीच में बचेगा तो 45 ही बचेगा। अदरवाइज ये और किसी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सीरीज नहीं लिख सकता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। तो अब बस आपका काम मेरी तरह बार बार सब कुछ कैलकुलेट थोड़ी करना है। आपको तो दिखा कि ये सीरीज है तो बस पेयर ढूंढ लीजिए, या उससे पहले नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लीजिए। सबको मालूम पड़ गए होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 89 हो गए। तो बताइए कितना आंसर आ रहा होगा आपका, आप कह दोगे 89 डिवाइडेड बाई 2। 89 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 44.5 आपका आंसर, वो हाँ ठीक है बेटा, 44 दूनी 88, 44.5 आपका आंसर आ रहा। अगर सीरीज बने तो बीच में बने, क्योंकि हमें इसीलिए फायदा मिल जाता है क्योंकि बीच में साइन स्क्वायर 45 बच जाता है, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसीलिए फर्स्ट और लास्ट से वो भी आप पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा।
चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, आपको परेशान नहीं होना है साइन और कॉस के स्क्वायर की। अगर सीरीज बनेगी एपी में तो उसका आंसर आपको बार बार नहीं लिखना है। कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, पेयर का आधा होगा। और वो जो 45 है वो फर्स्ट और लास्ट से इंक्लूड हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसीलिए आप डायरेक्टली भाग दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप बार बार वीडियो को रिकॉल करके देखिए इस लाइन को, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं एक एक करके तब तक आपके लिए मुश्किल होगा। अब देखना बेटा ध्यान से, जैसे हमें ये क्वेश्चन पूछा होता तो देखो ध्यान से, सीरीज है, पहले देखिए कितना है 4 है, दूसरा भी कितना है, एंगल का डिफरेंस 4 है। तो हम क्यों कर रहे हैं बताओ, ओवरऑल डिफरेंस कितना है, ओवरऑल डिफरेंस 88 का है। बताइए ओवरऑल गैप 88 का है, एक गैप कितने का था, 4 का था। तो बताइए कितने गैप बन गए, आप कह दोगे 22 गैप बन गए। कितने गैप बन गए, 22 गैप। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आप कह दोगे नंबर ऑफ टर्म्स गैप से ज्यादा होता है, कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। उन्हें आप काउंट कर सकते हो इजीली। जब नंबर ऑफ टर्म्स 23 हो गए तो बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, जो कि कितना होता है आपका 11.5 होता है। ओरली लिख दोगे, ये आप पेयर की काउंटिंग कर लीजिए, गैप कितने बन गए 22। अभी एक टर्म और ज्यादा है उसका भी 1/2 होगा, इसीलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। ये गैप है यहाँ पे, नहीं जरूर ध्यान दीजिए। गैप 22 आए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। जब भी साइन और कॉस के स्क्वायर की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सीरीज बन रही हो, फर्स्ट और लास्ट से एंगल 90 डिग्री रखा हो, तो आपको पैनिक नहीं लेना है, आप डायरेक्टली आंसर टिक कर दीजिए। कितना बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर बनेगा, क्योंकि बीच में बचेगा तो 45 बचेगा, नहीं तो पूरा का पूरा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, क्या आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हो कॉस का, आप सीधे सीधे लिख दोगे, कॉस का स्क्वायर है, पहले साइन का स्क्वायर था। बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा, अब 89 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा, जिसे आप कितना बोलते हो, 44.5। आप पहचान सकते हो, इसीलिए मैं इन बातों को जल्दी से लिख दे रहा हूं। सेम काम इसे भी आप कर सकते हो, बट सीरीज नहीं है, कोई बात नहीं, आप जोड़ लेना, कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। सीरीज बने तो आप जरूर लिख दीजिए। मैं एक और पहले सीरीज बेस्ड यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूं। कल को मैंने ये कह दिया बेटा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। एक गलती होगी, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने तो ये कहा है जहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सीरीज बने वहां से आपको ऐसा करना है। देखिए क्या 10 90 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है, तो यही गलती होगी आपसे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सीरीज कहां से बनेगी, यहां साइन स्क्वायर 80 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें जो काउंट करने हैं वो यहां तक करने हैं, ना कि आप ये कहो सर ने तो ये कहा था 10 से लेकर 90 तक कर लीजिए। मैंने नहीं कहा, जहां तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सीरीज बने आपको वहां तक काउंट करना है, तब होगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, तो 80 कौन से टर्म्स में आएगा, 8 टर्म्स में आएगा। जब 8 टर्म्स में आएगा तो पेयर कितने बनेंगे, यहां तक का आंसर 8/2 अर्थात कितना आएगा, 4। तो यहां तक का हो गया। अब आप ये मत कर देना सर ने तो कहा था ओवरऑल टर्म्स 9 हो गए, 9/2 4.5 आंसर हो गया, जो कि गलत है। जहां तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सीरीज बने, बताइए यहां पे कितना दिया है, साइन स्क्वायर 90 दिया है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, तो आपका सही आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आप इस बात का ध्यान रखना, मैं इस बात को थोड़ा और समझा देता हूं बेटा। कल को मान लो यही क्वेश्चन होता आपके लिए, और इस क्वेश्चन में मैं एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूं यहां पे, प्लस के साइन स्क्वायर 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री बनाना ढूंढना है। देखिए 189 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 90 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। तो गलती से ये मत करना कि इसे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना के आप लिख रहे हो, गलती हो जाएगी बेटा। इस पे हमें वर्क नहीं करना, हमें तो बस कहां तक ढूंढना है। पहली बार जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 89 के साथ बनेगा, और इस सीरीज में मैंने एक टर्म और लिख दिया था साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ध्यान देना, ये गलती बहुत जल्दी होती है। तो यहां तक की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 होंगे, अर्थात
89/2 यहां तक का होगा, प्लस sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इस समय आपका आंसर 44.5 न होकर के 45.5 हो जाएगा। अब ये मत करना टोटल नंबर ऑफ टर्म सर ने कहा था 45, वो 90 हो गए तो पेयर कितने बनेंगे, या आप भाग दे दीजिए 90/2 कितना हो गया 45, जो कि गलत आंसर है। आप ऐसी चीजों से बचोगे, ठीक है। एक और लिख देता हूं मैं यहीं पे, इस कॉस वाले में एक बार और कंसीडर करके लिख देता हूं। कल को मान लीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर 90 भी होता, सीरीज में तो आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 1 1 1, तो आप ये मत करना 1 को 90 के साथ, पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री बने उसके साथ लिखना है। तो बताइए यहां तक के नंबर ऑफ टर्म्स का आंसर कितना हो गया, यहां तक का आंसर तो इतना हो जाएगा, और प्लस cos 90 आप लोग जानते हो कितना होता है 0 होता है, तो आपका आंसर कितना होगा 89/2 होगा। तो ऐसी गलती आपसे होंगी। हाँ, जब साइन और कॉस के स्क्वायर की सीरीज भर रही हो आंसर n/2 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 होगा, लेकिन कहां तक का होगा, जहां तक फर्स्ट और लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री बने, जो बाहर है उस पर आपको वर्क नहीं करना है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं चाहता तो आपके लिए क्या और लिख सकता था कंफ्यूज करने के लिए, यहां पे लिख देता हूं cos स्क्वायर 1 डिग्री। अब देखिए 90 मैंने नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो पहले आपको 0 ढूंढना पड़ेगा, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, 0 89 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये गलतियां बहुत जल्दी होती हैं, तो इसीलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा 189 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, 288 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आप समझ पाए, तो यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 89 है, तो यहां तक की वैल्यू 89/2 होगी, और प्लस ये तो जानते ही होंगे cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो आपका आंसर 45.5 होगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक अब आप पहचान लोगे, ठीक है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी लिखे। जिनको लगता है हमें बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करने की आदत है, तो उनके लिए मैं होमवर्क में ये क्वेश्चन लिख देता हूं, साइन पे पावर 4 1 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4, सॉरी बेटा साइन ही है, साइन पे पावर 4 2 डिग्री प्लस साइन पे पावर 4 3 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन पे पावर 4 89 डिग्री। ऐसे ही आप अगला लिख सकते हो, कॉस पे पावर 4 1 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 2 डिग्री प्लस डॉट 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 कॉस पे पावर 4 89 डिग्री। जिन्हें टफ क्वेश्चन करने की आदत है वो इन्हें लिख लीजिए, करते रहिए अपने यहाँ, होगा नहीं तो बाद में आप एक उचित समय आएगा मैं एक्सप्लेन कर। चलिए हम अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो अभी अभी आपको समझाया हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रखा हुआ है और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रखा हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूं एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। बस इसने एक के से ही भाग दिया है, जब एक के से भाग दिया है तो एल इंटू एल अपॉन के प्लस ए इंटू ए अपॉन के बराबर कितना के। तो बताइए ये कितना बन जाएगा, ये एल साइन थीटा बन जाएगा, ये प्लस के ए कॉस थीटा बन जाएगा बराबर में कितना। लेकिन कंडीशन है, ये थीटा एंगल के लिए यही वाले राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स तब बनेंगे जब ये राइट एंगल हो, जो एल ए के कोएफिशिएंट है वो किसमें हो, राइट एंगल में हो। राइट एंगल में हो, चेक करिए बेटा 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं तो बताइए ये क्या बनेगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ड होगा। आपको पैनिक नहीं लेना है क्योंकि बीच में प्लस आता है, अगर गलती से यहां माइनस होता तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू आप -4 लिख देते, ए की वैल्यू कितनी लिख देते -4। अभी इक्विवेलेंट वाली चीजें एक्सप्लेन नहीं की हैं, इसीलिए ये जब -4 तब लिखूंगा तब मैं इक्विवेलेंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो क्या आपके लिए 2 सेकंड का आंसर नहीं था, बताइए tan थीटा पूछा था, tan थीटा कितना होता है, आधार बट्टे कर्ड होता है, आधार बट्टे लंब होता है, सॉरी बेटा मैंने गलत लिख दिया। tan थीटा कितना होता है, आप चीजों पर ध्यान दीजिए, tan थीटा लंब बट्टे आधार होता है, अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस आप जानते हो, यहां से कितना हो जाएगा, आप कह दोगे जी आंसर 3/4 हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूं अब आप यहां तक पहचानने लगे होंगे और जल्दी से आंसर लिख लेते होंगे। जब आप 9th 10th 11th 12th में होगे तो पहले 5 से भाग देते होंगे √a² + b²। आप सहमत हो? ट्रिपलेट बन जाए अच्छी बात है, नहीं बनेगा आप में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे 4 होता क्या करते हो? कोई बात नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे लेकिन उसको भी लिखना सीखेंगे। सहमत हो? आगे बात करते हैं। अब तो आपको समझ में आया होगा 2-2 4-4 सेकंड के आंसर हैं। देखिए साइन और कॉस में एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे बेटा ठीक कर लो, उस बत्ते से अभी गलत हो गया है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। तो बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट्स है? इस समय ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट्स है, वही a² + b²। देखिए l² + a² = k²। एक बार आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो sin² थीटा + cos² थीटा = 1। इसी के साथ आप एक साइन लिख के आप कंपैरिजन करो तो ये बन जाएगा l sin थीटा + k a cos थीटा बराबर कितना? k बन जाएगा। अगर है तो अच्छी बात है। ये तीनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं, बस थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद। ये लाइन शुरुआत में एक्सप्लेन की थी, तो आपको पैनिक नहीं लेना है। बताओ ये क्या है? आपका लंब है इस थीटा एंगल के लिए, ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। सहमत हो? सहमत हो तब ये मत करना साइन कॉस की। देखो अगर आपने पुरानी चीजों को देखा हो तो अब मैं एक को लेकर के दिखा देता हूं, आप सबको नहीं लिखोगे। ये अंडर रूट में 1 प्लस साइन क्या था? साइन लंब बट्टे कर्ण था, डिवाइडेड बाई ये क्या था? लंब बट्टे कर्ण था। देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? k + l डिवाइडेड बाई k - l। सहमत हो? सहमत हो तो अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो अब मैं आंसर डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं, यहाँ 13 है बेटा, इस 13 को आप ठीक कर लेना। बताइए क्या रखा हुआ है? ये लंब रखा हुआ है परपेंडिकुलर, ये बेस रखा हुआ है आधार, और ये क्या रखा हुआ है? कर्ण रखा हुआ है हाइपोटेन्यूस। और इसको भी आप ध्यान से देखिए, दोनों के बेस समान होंगे, कट जाएंगे, क्या आएगा? लंब बट्टे कर्ण आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है k + l डिवाइडेड बाई k - l प्लस के अंडर रूट, ये क्या रखा हुआ है आपका? k - l डिवाइडेड बाई k + l। ये दोनों जगह साइन ही है, उससे गलत प्रिंट हो गया है प्लस। इसको ठीक कर लेना बेटा, दोनों टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल रखे हुए। ये क्या रखा हुआ है? l। तो क्या आप मान सकते? अब बस आपको क्या करना है? k और l को जोड़ना है। जब k और l को छोड़ोगे तो 13 5 18 हो गया ऊपर, डिफरेंस लोगे 13 में से 5 जाएगा तो कितना? 8। ये इसका उल्टा हो जाएगा, बस 8/18। इनको तो आप लिख सकते हो। बताइए कितना बन जाएगा? 9/4 का ये 3/2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 2/3। 3 तरफ 9 4 13, 13 बट्टे कितना आ जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स लिखवाए हुए हैं आपको, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आपको लिखवाए थे 3 4 5, ऐसे बहुत सारे लिखवाए हुए हैं। वेरिएबल फॉर्मेट में आपसे कहा था, आप जरूर याद करोगे। बताइए कितना था? a² + b², a² - b², कितना था? 2ab था, जिसका हाइपोटेन्यूस कौन था? ये वाला आपका कर्ण था, ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस था। सहमत हो? सहमत हो तो बताइए एसएससी 2016 के मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या आप इसका आंसर 2 सेकंड में टिक नहीं कर सकते हो? देखिए ये किसके ट्रिपलेट्स रखे हुए हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं। ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स रखे हुए हैं तो क्या आप बता नहीं सकते tan थीटा कितना होगा? आप कह दोगे tan थीटा जो होगा आपका लंब बट्टे आधार होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप इन्हें लिख सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं एक एक करके फिर क्वेश्चन की क्वांटिटी कम कर दूंगा। फिर समझाने वाले काम बेटा वही चीजें होती है। मैंने समझा पहले दिया है, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, या फिर मैं क्वेश्चंस लिखूं वहां पे समझाऊं, वो सबसे खराब होता है। जो आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, उसे आप अप्लाई करने की अब कोशिश करिए, आप कर सकते हो। तो बताइए आपका आंसर कितना बन जाएगा? आपका ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा? a² - b², और बेस कितना होगा? 2ab। आंसर हो गया।
ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं, ट्रिपलेट्स बनाना मैंने सिखाए हुए हैं, आप कर सकते हो ध्यान दोगे तो। ये क्वेश्चन देखते ही आपको 10+2 ने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको 10+2 ने दिया हुआ है और आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। आप देखना पूरा का पूरा 1.5 पेज 2 पेज भर जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे तो। 2 पेज उन लोगों के लिए भरेंगे जिन्हें ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज नहीं होती है, उन लोगों के लिए कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे जिन्हें ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज होती है। ठीक है बेटा। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन रखे हुए हैं, एक इक्वेशन ये रखी हुई है, मैं इसको थोड़ा धीमे धीमे समझाऊंगा, और दूसरी इक्वेशन ये रखी हुई है। सहमत हो? जो पहली इक्वेशन रखी हुई है, अगर पहली इक्वेशन पे आप ध्यान दो, मैं यहां वेरिएबल पे काम करूं उससे पहले यहां पे बताना बेटा, क्या ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं, तो ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये कितना होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। अगर कभी बीच में माइनस लिख दे तो आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंपेरिजन प्लस से ही करना है, तो L तो 3 होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, बस इतना सा काम बढ़ जाएगा। और देखिए ट्रिपलेट तो है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर वाले का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो आप क्या मुझे ये बात जज नहीं कर सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। इस थीटा एंगल के लिए क्या आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस नहीं बता सकते हो? आप कह दोगे जी हम सब जानते हैं इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस क्या होंगे। कॉस है, कॉस का मल्टीप्लाई क्या, बेस अर्थात आधार होगा। साइन है, साइन का मल्टीप्लाई लंब अर्थात आपका परपेंडिकुलर होगा, और बराबर वाला हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण होगा। इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस सबकी वैल्यू आपको पता चल गई तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिए। बताओ cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता, आधार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर्ण का स्क्वायर, और किससे भाग लग रहा था, ए स्क्वायर से, प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, क्या आपको दिख नहीं रहा है, ये कितना बनेगा, लंब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर्ण का स्क्वायर, और भाग किसका लग रहा है, आप कह दोगे बी स्क्वायर का, बराबर बताइए क्या रखा हुआ है आपका, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। और यहां से देखो x² प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, के बराबर है। तो बताइए 1/x² प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कह दोगे k² हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता उल्टा, कोई बात नहीं, आप जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। लीजिए जो लिखा हुआ है आप वही लिख दीजिए, बस आप उल्टा मत करिए अगर आप जस्ट नहीं कर पाते। ये लिखा हुआ है x² प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो? देखना हाइपोटेनियस कितना है, इसका स्क्वायर है, तो बताइए इससे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके लिए x है, तो बताओ अब आपका आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा x² माइनस y² बराबर कितना। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, x² माइनस दोनों ऑप्शन में इसने एक जैसे लिख दिए, x² माइनस a² माइनस y²/b²। टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे ठीक कर लेना, उससे हर जगह x लिख गया है। क्या आप आंसर नहीं लिख सकते हो? ठीक, तो आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है अगर ध्यान से आइडेंटिफाई करोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। जब किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस मिल जाए, फिर बताइए इस क्वेश्चन में बचता क्या है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस मिलते ही आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस बार उसने ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, सब जगह x है, y है, आप बेटा उन्हें ठीक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे ही ऑप्शन लिखने देता हूं, बेशक ये एक जैसा हो गया है, आप ठीक कर ले। तो आपको जब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस समझ में आ गया, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन से तो आपको ये समझ में आया हुआ है, ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है।
बस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां रखनी है। बताओ कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार का मान रख दूंगा। बताओ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और बताइए कर्ण की वैल्यू और आएगी, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा बेटा इस प्लस है यहाँ पे बेटा, मैंने पहले आंसर आपको गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, बताइए कितना हो जाएगा, सेम आप लिख दोगे, आधार कितना, हम कितना है आपका बाई है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपका बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो आपका सही आंसर आप ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना, ये आपका सही आंसर होगा। आप चेक कर लेना, ऑप्शन उसके गलत लिखे हुए हैं, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। 10+2 ने दिया हुआ है, ये आपका आरडी शर्मा भी एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया गया है, आप देखना 1.5 पेज भर जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए आपको, लेकिन अगर एक सही नॉलेज है तो 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, आप आंसर टिक कर सकते थे सीधे सीधे। मैं अगले क्वेश्चन की भी बात करता हूं, देखिए बेटा ध्यान से, फिर से वही साइन और कॉस की क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर है, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, बिल्कुल सही रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। कर्ण है तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, मैं एक बार सारी चीजें साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसमें गलती थी, तो हौच पौच हो, शायद कुछ बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। जब थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ गए, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। पहली क्वेश्चन ने हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बता दिए, जब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बता दिए तो साइन थीटा मैं लिख देता हूं, बताइए कितना होगा, लंब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर्ण का स्क्वायर इनटू एक्स माइनस कॉस थीटा कितना होगा, आप लिख दीजिए आधार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर्ण का स्क्वायर इनटू बाई बराबर 1 अपॉन पी प्लस क्यू। सबके मान रख दीजिए, हम का मान रखोगे तो बताओ अंडर रूट पी का स्क्वायर करोगे तो पी बन जाएगा, अपॉन में कितना बन जाएगा एक्स, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि के कितना है अंडर रूट पी प्लस क्यू है, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पी वाई एक्स प्लस आधार की वैल्यू क्या है क्यू है, क्यू वाई बाई बराबर कितना होगा। तो बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे अगर आप सही से ध्यान दोगे तो। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान सकते हो, ये भी आप कर लोगे। ये 10+2 2018 ने दिया है, अब मैं आपके लिए नहीं लिखूंगा, अब आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अब आप इन्हें पहचान पाए होंगे। तो आज की क्लास का सेशन हो सकता है आपको बीच में कुछ मुश्किल सा लगा हो, मुश्किल है नहीं लेकिन लगा हो, तो इन बातों को जितनी मैं ज्यादा बार बोलता जाऊंगा ये बातें आपको उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। तो आज का जो फाइनल आउटकम्स आया हुआ है वो l² प्लस k स्क्वायर, l² प्लस a स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर। हमने 2 और तरह से लिखना सीखा है, एक तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक क्या बनेगा l साइन थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी, प्लस माइनस a कॉस थीटा बराबर k। ये रूप आपको पहचानने आने चाहिए, जब तक ये फॉर्म्स आपको पहचान में नहीं आएंगे तब तक हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।